मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन, जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो चुका है और इसी चुनावी गर्माहट को लेकर जमकर बरसे हैं अखिलेश यादव भी। इस उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच काफी तगड़ा मुकाबला है। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या प्रशासन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। अखिलेश यादव ने मीडिया को दिए गए बयान में अयोध्या के डीएम पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर अयोध्या में हेलीकॉप्टर न उतरने देने की कोशिश करने का आरोप प्रशासन के सर मढ़ दिया। अब इस मामले पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। इस मामले को सपा अध्यक्ष के जीवन से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। इसे लेकर चुनाव आयोग के समक्ष गंभीरता से मुद्दा उठाने की बात भी कही जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव मीडिया से बात करते समय इतने नाराज क्यों दिखे और उन्होंने क्या आरोप लगा दिए। मैं तो आपको कहूंगा कि डीएम साहब ने या जो इंजीनियर साहब ने यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेट भी गलत दिए जिससे हेलीकॉप्टर न उतर पाए। वो तो हमारे जानकारी है गूगल अर्थ की, तो हमने गूगल अर्थ से खुद देखा। हमने अपने कार्यकर्ता से यहाँ का मांगा कि अपना भेजो हमें लोकेशन, जब उसने भेजा हमें तो उसके माध्यम से यहाँ उतर पाए। सोचिए, जो प्रशासन हमारे हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गलत कोऑर्डिनेट दे रहा हो तो वो तो अधिकारी यही करेंगे। और मैं आप पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी करना यहाँ के अधिकारियों ने जो कोऑर्डिनेट हमें भेजे थे और इस हेलीपैड के कोऑर्डिनेट क्या हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार समाप्त होने के कुछ घंटे पहले चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला भारतीय जनता पार्टी पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या में भ्रष्टाचार को लेकर साथ ही आम वोटर्स की चुनावी पर्ची को लेकर के भी सपा प्रमुख बीजेपी पर जुबानी हमला करते नजर आए। लेकिन न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरा कैबिनेट मंत्री उतरा हुआ है, तो ये कैबिनेट मंत्री वो लोग हैं जो अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं। जो कैबिनेट मंत्री अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं वो बताओ चुनाव क्या संभालेंगे। एक एक मंत्री के बारे में जानकारी करिए। कोई वो हर घर नल वाले मंत्री हैं, पूरे गांव खुदवा दिए, उसमें कितना भ्रष्टाचार है वो आप सोच सकते नहीं हो। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा तो डीएम साहब तैयार रहें। कल का दिन है, जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। बता दें कि अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार अब थम चुका है और आखिरी दिन सपाइयों में जोश जगाने खुद सपा प्रमुख मिल्कीपुर पहुंच गए थे। यहां वोटिंग 5 फरवरी को होनी है और नतीजे 8 तारीख को आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।